होम्योपैथी विद डॉक्टर अहमद जलाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका सही वक्त पर और सही तरीके से इलाज ना किया जाए, जो एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ जाती है। दोस्तों, मेरी मुराद सियाटिका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अहमद जलाल, आपका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सियाटिका क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसके कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसको इस्तेमाल करके हम इस परेशानी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में। सियाटिका एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे मरीज़ इसकी शिकायत करते हैं कि उनकी कमर में हल्का दर्द रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वही दर्द बहुत सीवियर रूप ले लेता है। बहुत ही ज़्यादा दर्द की शिकायत होने लगती है। मरीज़ का चलना फिरना, उठना बैठना, डेली रूटीन यानी रोज़मर्रा के जो काम हैं उसमें मुश्किल होने लगती है। कभी कभी हमने देखा है कि ऐसे दर्द जो इस कदर बढ़ जाता है कि पेशेंट पूरी तरह से बेड रेस्ट पर चला जाता है, यानी पूरी तरह से बिस्तर पर चला जाता है। बाज़ दफ़ा तो पेशेंट को सर्जरी कराने यानी कि ऑपरेशन कराने के बाद भी पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। चलिए अब हम जानते हैं कि सियाटिका क्यों होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में दो नर्व्स जो हमारी बैक की तरफ से होते हुए, हमारे काफ मसल्स से होते हुए हमारे पैर की तरफ जाती हैं। ये दो नर्व्स अगर अपने रूट में कहीं भी सप्रेस होती है, कहीं भी दबती है, तो एक पेन और सुनपन और झंझनाहट और जलन का एहसास होता है, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। दोस्तों, हमारी जो बैकबोन है, जो बहुत छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलकर बनी होती हैं, उसमें L4, L5, S1 वहाँ से उनके दरमियान से ये हमारी सियाटिक नर्व्स गुज़रती हैं और फिर नीचे जाकर एक शीथ में एकजा हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं। फिर वो इसी तरह से नीचे जाती हैं हमारी काफ मसल्स में, फिर दो हिस्से में तकसीम होते हुए वो हमारे तलवे तक यानी पैर के नीचे हिस्से तक जाती हैं। अगर वो अपने नर्व रूट यानी जो L4, L5 या S1 है, अगर इसमें कहीं भी उसका नर्व का सप्रेशन होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव बनता है, तो ये दर्द का एहसास होता है। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारी वर्टिब्री होती हैं, इसमें सप्रेशन क्यों होता है, इसमें दबाव क्यों होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रक्चर जो स्टैंडिंग पोजीशन में भी होता है और बेंडिंग पोजीशन में भी होता है और साइड बेंडिंग भी हो सकता है। और अगर यही छोटी वर्टिब्री ना होकर एक डायरेक्ट बड़ी जो है कि बोन में की शक्ल में होती, तो शायद हमारे बॉडी का मुड़ना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं, एक के बाद एक 33 वर्टिब्रीज होती हैं। इनके दरमियान में एक छोटी सी जो है कुशन लाइक डिस्क पाई जाती है। दो वर्टिब्री के बीच में एक कुशन पाई जाती है, एक डिस्क पाई जाती है, जिसे शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं। यानी जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं या कुछ भी हमारी बॉडी पे झटका लगता है, तो उस झटके को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करती है। दोस्तों, वो जो डिस्क होती है, अगर उसको किसी तरह से उसमें कोई शिकायत आ जाती है, वो डिस्क अगर बल्ज हो जाती है या वो रप्चर हो जाती है, उसमें प्रोट्रूजन हो जाता है, तो वो अपनी जगह से बाहर निकल आती है और वहाँ से निकलकर वो जो नर्व्स गुजरती हैं उसको प्रेस करने लगती हैं, जिसकी वजह से
पेन का सेंसेशन होने लगता है, और ये पेन जिस तरह से करंट लगता है उस तरह का पेन का सेंसेशन होता है। दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखें कि किस तरह से छोटी छोटी जो है वर्टिब्री यानी हड्डियां होती हैं, उनके दरमियान में जो डिस्क होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, और इसको अगर ये स्वेल कर जाती है या इसमें बल्जिंग आ जाती है तो कैसे वो नर्व को प्रेस करती है। दोस्तों, इसी तरह से एक दूसरी वजह होती है जो हमारी सेंट्रल कैनाल होती है, जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अगर उसमें किसी तरह की स्टेनोसिस हो जाती है, यानी जो वो जगह होती है अगर वो तंग होने लगती है, उसमें जगह में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से वो जो नर्व्स, सेंट्रल नर्व्स जो गुजरती हैं उसमें दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये नर्व का पेन शुरू हो जाता है। इसी तरह से फोरामिनल कैनाल होता है, उसमें भी अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है या कैनाल का साइज उसमें कम होने लगता है, जिसकी वजह से नर्व को कंप्रेस होना पड़ता है और वहाँ दर्द का सेंसेशन पाया जाता है। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है पिरिफॉर्मिस मसल्स का। पिरिफॉर्मिस मसल्स में अगर किसी तरह से तनाव पाया जाता है, बहुत ही हार्ड होने लगती है वो मसल्स, तो हमारी जो नर्व होती हैं उनको प्रेस करने लगती हैं, जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन होने लगता है। यह एक बहुत ही कॉमन कॉज है ट्रॉमा। किसी वजह से अगर इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से जो हमारी डिस्क होती हैं अगर उसमें रप्चर हो जाता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो हमारी नर्व्स को कंप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से पेन और टेंगलिंग सेंसेशन यानी सुनपन और झंझनाहट और जलन की शिकायत पाई जाती है। अब आइए हम साथ ही समझते हैं कि इसको हम कैसे बचाव करें, या अगर हम सciatica के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हैवी वेट लिफ्टिंग में होती है कि हम अपनी कमर को पूरी तरह से फोल्ड कर देते हैं, हालांकि ये सरासर गलत है। हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, हमें अपने नी को बेंड करना चाहिए, फिर कोई वेट हमें उठाना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि हम कोई भी चीज़ उठाते हुए अपने पोस्चर को दुरुस्त रखें। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि हर 1 घंटा 2 घंटा के बाद वो अपने पोस्चर को पूरी तरह से सीधा कर लें, थोड़ी देर वॉक कर लें, टहल लें, ताकि उनका पोस्चर कुछ देर के लिए फिर से अपनी असली पोजीशन पर आ सके। इसी तरह से वो लोग जिनको एक्यूट sciatica की प्रॉब्लम है, उनके लिए बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा वॉकिंग या अपनी कोई काम काज जो है उसको कम कर दें, पूरी तरह से रेस्ट करें, वरना इस शिकायत से वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। या इसी तरह से वो लोग जिनको क्रोनिक sciatica की प्रॉब्लम है, यानी बहुत दिनों से उनको ये शिकायत हो रही है, तो अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से जो स्लिप डिस्क जो बल्ज हुई है वो धीरे धीरे अपने असली फॉर्म में वापस आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, बहुत स्लो जो है कि प्रेशर पड़े, और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते रहें। अगर इस एक्सरसाइज से आपको तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, आपकी तकलीफ़ बढ़ती है, तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी सर्टिफाइड और अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, उसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, sciatica जैसी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथ में बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली दवा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो sciatica के केस में दी जाएगी, और ऐसी कंडीशन में जब आपको इंजरी हुई हो। इंजरी
अगर किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी जो धारदार कोई अगर इंस्ट्रूमेंट से चोट लगी हो तो ऐसे में होम्योपैथ की एक बेहतरीन दवा हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम कभी भी एक ऐसी इंजरी के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जब वो एक शार्प कटिंग कोई धारदार हथियार से अगर इंजरी हुई हो तो ऐसे में हाइपेरिकम की 30 नंबर की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिन के इस्तेमाल से इस सैटिका जैसी प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। इसी के साथ अगर कोई ऐसे चीज़ से चोट लगी हो जिसमें धुस लगी हो, जिसमें कोई से हथौड़े जैसी चीज़ से अगर इंजरी लगी हो तो हम जानते हैं कि चोट की सबसे बेहतरीन दवा अर्निका होती है। अर्निका 30 नंबर की पोटेंसी में अगर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं तो आप सैटिका से निजात पा जाएंगे। इसी तरह से अगर कुछ दिन पहले की चोट हो और अभी तक ठीक नहीं हो रही हो तो एक बेहतरीन दवा रूटा है, इसको भी सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ आगे जो दूसरी दवा है वो रस्टाक्स है। रस्टाक्स के बारे में हम जानते हैं कि रस्टाक्स एक ऐसी अलामत पे दी जाती है कि जब पेशेंट चलता फिरता है, हरकत करता है तो उसको दर्द में राहत मिलती है और जैसे ही वो आराम करने लगता है या सो के पहला कदम वो बढ़ाता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, यानी फर्स्ट मोशन एग्रावेशन। तो ऐसे में हम रस्टाक्स की 30 नंबर की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक दूसरी दवा जो सैटिका में काम आती है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया इसकी अलामत जैसा कि हम जानते हैं कि इसको चलने फिरने से तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। अगर पूरी तरह से चलने फिरने से दर्द में इजाफ़ा हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, आराम करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से बेड पे छोड़ देते हैं तो आपको राहत मिलती है, आराम पहुंचता है। तो ऐसे में ब्रायोनिया 30 नंबर की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से एक और बेहतरीन दवा कोलोसिंथ है। हम जानते हैं कि कोलोसिंथ का मरीज़ जब भी उसको दर्द होती है तो दर्द वाली जगह को प्रेस करने से, दबाने से उसको राहत मिलती है। तो जब घुटक पे यानी कि हमारी जो सैटिक नर्व्स का जो रूट है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको दबाने से राहत मिलती है, आराम होता है, तो ऐसे ख़ास तौर से राइट साइड में, तो ऐसे में कोलोसिंथ की 30 नंबर की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद एक और मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा काम करती है वो है मैकफॉस। दोस्तों मैकफॉस 6X जो कि बायोकेमिक है उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। मैकफॉस ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड की जो सैटिका होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम और रात दिन भर में 4 मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से एक और बहुत ही बेहतरीन दवा निफेलियम है। निफेलियम का मरीज़ दर्द के साथ साथ इसको सुनपन, झंझनाहट का भी एहसास होता है। अगर इस तरह की शिकायत पाई जाती है तो निफेलियम 30 नंबर की पोटेंसी सुबह और दोपहर और शाम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन थी जिसे अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर दी जाए तो ये दर्द और ये इस परेशानी से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ।